हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए है अनिरंतरिता, बी है रैखिकता, सी है एकरूपता एंड डी है पृथकता। तो यह पृथकता के सिद्धांत को दर्शाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है कि बच्चों और बचपन के बारे में समन्वयकृत दावा करना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत बहुलता विविधता है। ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके। और तर्क आर कहता है कि बचपन एक सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है। और आर किसकी सही व्याख्या करता है? तो आर ए की सही व्याख्या करता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? ए है बच्चों के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। ये गलत है। बी है बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। ये भी गलत है। सी है बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें न तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है न ही परिवेश की। ये भी गलत है। डी है बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। ये क्या है? ये करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के विकास के सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। ए है मूर्त संक्रियात्मक, बी है औपचारिक संक्रियात्मक, सी है पूर्व संक्रियात्मक एंड डी है संवेदीगामक। बी है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। सी है औपचारिक क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, संवेदीगामक एंड डी है पूर्व क्रियात्मक, संवेदीगामक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। तो जीन पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का जो सही विकास चरण है वो है, पहले आता है संवेदीगामक अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष होती है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो होता है 12 से 21 वर्ष तक का। ओके। तो सही क्रम पूछा है तो पहले संवेदीगामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक क्रियात्मक। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? ए है पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। ये गलत है। बी है पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। ये राइट है। सी है पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। ये भी गलत है। डी है पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था। ये भी गलत है। तो फ्रेंड, जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना जो क्या है, पियाजे ने फ्रेंड अपने सेकेंड स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। ओके। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? ए है पूर्व पारंपरिक, बी है पारंपरिक, सी है उत्तर पारंपरिक, डी है नैतिक संबंधवाद। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियां और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं? ए है अनुकूलन, बी है स्कीमा, सी है मानसचित्र, डी है प्रक्रियाशीलता। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, स्कीमा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में स्कीमा क्या होता है फ्रेंड? स्कीमा जो होता है, जैसे बच्चे को इमेज दिखाई जाती है, घोड़ा है, तो घोड़े की इमेज जो उसके माइंड में बैठ जाती है वही क्या है? वही स्कीमा है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, स्कीमा। ओके। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। ए है जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। बी है कि जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच के बहुत बाहर है। सी है जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिनका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। डी है जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? तो वो जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। यह किसका उदाहरण है? ए है संरचनावाद, बी है सामाजिक संरचनावाद, सी है अवलोकन अधिगम, डी है मानववादी अधिगम। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अवलोकन अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बाल केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर क्लासरूम में क्या होना चाहिए। ए है, फर्स्ट है बहुत से संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, करेक्ट है। लचीला जो होना चाहिए, समूहीकरण होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, ये गलत है। और फोर्थ क्या है, छात्रों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। एंड फिफ्थ है एक संचलित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, ये गलत है। तो पहला, दूसरा, चौथा क्या है, राइट है इसमें, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार ए है बुद्धि एक ऐकिक संरचना है, ये गलत है। बी क्या है, बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है, ये भी गलत है। सी है बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी गलत है। डी है बुद्धि को विभिन्न स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है, ये क्या है, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ए है अंकों के आधार पर विद्यार्थियों की तुलना करना चाहिए, ये गलत है। बी है प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, ये क्या है, ये राइट है। ओके, और सी है किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना में प्रश्न दोनों देने चाहिए, ये गलत है। हाँ ना में प्रश्न बस केवल थोड़ी देने चाहिए, ये गलत है। और डी है बच्चों की स्मरण शक्ति को पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।